श्री परशुराम भगवान। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज सर्व ब्राह्मण समाज एक मंच पर यहाँ उपस्थित है। मैं सब ब्राह्मण समाज जो यहाँ उपस्थित हैं, एक बार उनका नाम ले लेता हूँ। विपर फाउंडेशन, गौड़ ब्राह्मण संगठन, पारिक ब्राह्मण समाज, खंडेलवाल ब्राह्मण समाज, पूना सिखवाल समाज, श्री राजस्थानी छन्नाती विपर मंडल, राजपुरोहित समाज, अखिल ब्राह्मण संघ, सिद्धि विनायक सेवा संस्थान, दलित समाज सेवा संघ, बोर्ड ब्राह्मण संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, सारस्वत ब्राह्मण समाज, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, श्री महर्षि गौतम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज। इतने सभी समाज जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, समाज के सभी मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका मेन उद्देश्य है कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की गई है और उनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो प्रथम अध्यक्ष हैं, कैप्टन श्री आशीष दामले जी, जिनको अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद ही राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया था, अब उनको और भी उत्साहित करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए सब ब्राह्मण समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है। उनका आगमन हो रहा है दीपावली के इस शुभ अवसर पर 5 तारीख रविवार को, आने वाली 5 तारीख रविवार को कैप्टन श्री आशीष दामले जी का आगमन हो रहा है पूना में। और चूंकि त्योहार है, दीपावली मिलन समारोह है, तो हम सब ब्राह्मण समाज ने ये तय किया है, आज जितने भी मैंने समाज का नाम लिया है, और भी समाज जो है हम सबसे संपर्क कर रहे हैं, और भी साथ में आएंगे ब्राह्मण समाज। तो सर्व ब्राह्मण समाज ने ये तय किया है कि कैप्टन श्री आशीष दामले जी का बहुत जोर शोर से स्वागत किया जाए और इस उत्सव को एक दीपावली मिलन समारोह की तरह मनाया जाए। क्योंकि परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना करना ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सब ब्राह्मण एक साथ आएंगे और कैप्टन साहब का स्वागत करेंगे और दीपावली मिलन समारोह का हम लोग मनाएंगे। ये उद्देश्य के लिए हम सब आज एकत्रित हुए। शासन का जो निर्णय है, भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल बनाया है, ये ब्राह्मण समाज की भलाई के लिए, ब्राह्मण समाज की उन्नति के लिए बनाया है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जब वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे पधारे और हम सब ब्राह्मण उनको एक साथ यहाँ पे दिखाई दें, तो पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए सबसे बेहतर से बेहतर हो सके। कई प्रकार की हमारी उम्मीदें रहेंगी, जैसे कि अभी विपर फाउंडेशन के द्वारा जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई सब ब्राह्मण समाज के द्वारा में। 6 मंजिल की इमारत समाज के उत्थान के लिए हमने वहां पे सौंप दी। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य भी ये रहेगा कि सर्व ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए कोई ऐसी विशेष मांग हमारी ये है कि कोई हम लोग कोई भवन बना सके, कोई हमारा भगवान परशुराम जी का मंदिर जैसे पिंपरी चिंचवाड़ में नहीं है, और समाज की भलाई के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सके, हम साहब से आग्रह भी करेंगे कि वो हमें कृपया जो हमारा जो आग्रह है वो शहर स्वीकार भी करें और हमें प्रदान भी करें। समाज की उन्नति के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके वो हमें प्रदान भी करें। और एक बात जो कैप्टन साहब ने कई बार दोहराई है, या मैं भी आपको बता दूं, उनका उद्देश्य भी यही है कि मैं जैसे विपर फाउंडेशन का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हुई, 6 मंजिला इमारत जो मैंने कहा, उनका उद्देश्य भी यही है कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 6 सेंटर ऐसे होने चाहिए जो समाज की भलाई के लिए इस तरह हम लोग योगदान दे सकें। तो वो मांग हमारी रहेगी कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए पिंपरी चिंचवड़ और पूना के क्षेत्र के लिए जी। तो हमारा सभी सर्व ब्राह्मण समाज से ये आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 5 तारीख रविवार को ज्यादा संख्या में पधारें और सपरिवार पधारें। हम सब मिलके भगवान परशुराम जी का गुणगान करेंगे और कैप्टन श्री आशीष दामले जी जो सपरिवार पधार रहे हैं, मैं पुनः दोहराऊंगा, कैप्टन श्री आशीष दामले जी जो सपरिवार पधार रहे हैं, उनका हमें भव्य से भव्य स्वागत करना है। तो सभी आप सभी से विनती, सर्व ब्राह्मण समाज से, कि ज्यादा संख्या में सपरिवार पधारें। धन्यवाद। विप्र फाउंडेशन तर्फे हा जो एक कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे 5 तारखेला, सर्व ब्राह्मण, सर्व समाजातले ब्राह्मण एकत्र येऊन, सर्व ब्राह्मण संघटना एकत्र येऊन हा कार्यक्रम करत आहोत। भूमिका आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे की परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष जे पुण्यात येत आहेत त्यांचं स्वागत करणे
आपल्या समाजाच्या मागण्या, आपल्या समाजाचे विषय हे त्यांच्या पुढे मांडणे हा एक त्याच्यामध्ये उद्देश आहे. त्याचबरोबर ब्राह्मण समाजाच्या बाबतीत बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्याच्यावरती आम्हाला चर्चा करायला एक व्यासपीठ परशुराम आर्थिक विकास महामंडळातनं मिळालंय. आमच्या ब्राह्मण समाजातल्या उत्कर्ष होण्यासाठी त्याचा वापर कसा करता येईल या दृष्टीनं आम्हाला कॅप्टन दामले साहेबांचं मार्गदर्शनही प्राप्त होईल आणि आम्ही सर्व ब्राह्मण समाज त्यासाठी एकत्र आलो. पुणे पिंपरी चिंचवडचे सगळे ब्राह्मण समाज हे एकत्र आलेत. जसे आता इथं बसलेले सर्व अध्यक्ष माझ्याबरोबर आहेत. जितेंद्र कुलकर्णी बॉन्ड ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष ते माझ्याबरोबर आहेत. इकडे गौड ब्राह्मण संघटन संघ माझ्याबरोबर आहेत आणि असे सर्वच आम्ही इथं एकत्रित आलेलो आहोत. आणि उद्देश हा असा आहे की येणाऱ्या 5 तारखेच्या कार्यक्रमाला भव्य दिव्य स्वरूपात आम्हाला ते करायचं आहे आणि ब्राह्मणांच्या एकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून उचललेले महत्वाचं पाऊल आहे असं मला वाटतं. साधारणतः किती लोक असतील? आता आम्ही 1000 लोक अपेक्षित केले. म्हणजे तो जो गदी माडगुळकरचा हॉल आहे तो 1000 लोकांची व्यवस्था केलेली आहे आणि आम्ही सर्व ब्राह्मणांना त्यासाठी आमंत्रित केलंय की आम्ही एकत्र येऊ, आमचे विषय तिथं बोलू, विचार विमर्श होईल आणि त्याचबरोबर सगळ्या विषयांना चालना मिळेल. धन्यवाद. एकंदरीत जे उपस्थित ब्राह्मण समाज नाहीत अशा ब्राह्मण समाजाला तुम्ही काय आव्हान? नाही, आता जे ब्राह्मण समाज आज इथं उपस्थित नाहीयेत त्यांच्याकडे आम्ही संपर्क साधत आहोत वेगवेगळ्या पद्धतीने. अखिल ब्राह्मण महासंघाशी आम्ही बोललेलो आहोत. बॉन्ड ब्राह्मण संघ जो आमचा मोठा एक अपेक्स संघ आहे की जो व्यावसायिक ब्राह्मणांचा संघटन आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचत आहोत. आम्ही म्हणजे पुण्यातले आणि पिंपरी चिंचवड या भागातले सर्वच ब्राह्मण संघटनांशी आम्ही संपर्क साधत आहोत. जय परशुराम। जैसा कि आप सबको पता चला है, हम सब ब्राह्मण समाज मिलकर 5 अक्टूबर को कैप्टन सर का स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारे ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह मिलन की कर रहे हैं। तो मेरी नारी शक्ति से हाथ जोड़कर विनती है कि वो सपरिवार के साथ 5 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे गदी मांडगुळकर नाट्यगृह में पहुंचे। और मेरी एक बार फिर से विनती है, नारी चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। नारी शक्ति अपने परिवार के साथ 5 तारीख को ठीक सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर सके इसकी कोशिश करें। धन्यवाद। खुद गए थे हम लोग, खुद पास बैठ के उनके हमने डेट तय करी और उसी समय ये भी हमने मैसेज दिया कि भाई आपका जो स्वागत होगा, आपका आगमन के लिए वहाँ पे सर्व ब्राह्मण